Assalamualaikum dear students and welcome. Today I am here with lecture 6, chapter number 1, ideological basis of Pakistan. So today I will tell you about the economic deprivation of Muslims in India. हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी, मुसलमानों को किस तरह से माशरे में कम कर दिया गया, डिफरेंट किस्म की चीज़ों से महरूम कर दिया गया। डेप्रीवेशन मीन लॉस करना, किसी चीज़ से हटा देना, कोई चीज़ स्नैच कर लेना। When the War of Freedom 1857 was over, the Muslims were oppressed very badly. Although the Hindus supported the Muslims in this war, but they declared that only the Muslims were responsible for all their actions in the war. Thus, they acquitted themselves of any responsibility. The Muslims were the target of the wrath of the British, so they suffered a lot and faced serious consequences. जब आज़ादी की जंग आज़ादी लड़ी गई तो वहाँ मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी ताकि हम अंग्रेज़ों को बरसगीर से बाहर निकाल सकें। लेकिन ये जंग एक्चुअली अंग्रेज़ जीत गए और इस जंग में बहरहाल हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया था। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि इक़्तिदार में अब अंग्रेज़ आ गए और अंग्रेज़ों का उन्होंने यहाँ पर साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया ये सारी जंग मुसलमानों पर सारी जंग के नताइज डाल दिए और मुसलमानों को इसका ज़िम्मेदार, इस जंग का ज़िम्मेदार ठहरा दिया और मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा और मुसलमानों ने इस तरह से बहुत सारी परेशानियों का, मुश्किलात का सामना किया जिनका हम जिक्र करेंगे अब यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेजुडिस एनिमिटी ऑफ ब्रिटिश की बात करते हैं कि अंग्रेज़ों को जो गुस्सा आया तो उन्होंने क्या कुछ किया, अपने तासुब का निशाना किस तरह से मुसलमानों को बनाया, इस चीज़ की हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द ब्रिटिश डोमिनेटेड बाय प्रेजुडिस एनिमिटी डिसमिस्ड ऑल द मुस्लिम फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली फ्रॉम आर्मी, and shut the door of employment to the Muslims. Despite having the required qualification for some job, the Muslims were deprived of it. On the other hand, the Hindus were offered jobs even if they had less qualification as compared to Muslims. सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपने गुस्से का निशाना बनाया और उनको आर्मी से बाहर निकाल दिया और इवन के बहुत से मुसलमान ऐसे जो जॉब के लिए क्वालिफाइड भी थे और क्वालिफिकेशन भी रखते थे, लेकिन उनको इस चीज़ से महरूम कर दिया गया और ऐसे हिंदुओं को जॉब्स दे दी गई जो क्वालिफाइड नहीं थे। अगर सेकंड बात करें, डेट इज़ डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की जायदादें छीन ली गई, उनकी जायदादें उनसे लेकर हिंदुओं के हवाले कर दी गई। तो इस मौके पर सर सैयद अहमद ख़ान ने फरमाया, सर सैयद अहमद ख़ान हैज़ said that no calamity has descended from heaven that had not searched the house of the Muslim before it come down to the earth. सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि कोई मुसलमानों की हालत के नक्शे को जिस तरह से खींचा, कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी भी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। तो मुसलमानों की जायदादें काफ़ी ज़्यादा जब्त कर ली गई, मुसलमान मालिक की बजाय मज़ारा बन गए और वहाँ पे मज़दूर के तौर पे काम करने लगे। अगर हम बात करें, बिज़नेस ऑफ द मुस्लिम वॉज रून्ड, मुसलमानों के जो बिज़नेस थे वो तबाह होकर रह गए। In order to get the support of the Hindus, the British gave them special business privileges. Privileges mean concession, discount. The Hindus established monopoly in local trade. हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस, डिस्काउंट देना शुरू कर दिए अंग्रेज़ों ने। इस तरह से हिंदुओं ने अपनी अजारादारी तजारत में कायम कर ली। द मुस्लिम ट्रेडर्स सफ़र्ड इकनॉमिक क्राइसिस, और मुस्लिम ताजरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान और लॉस का सामना करना पड़ा। घरेलू सनत जिसकी पैदावारी ज़रूरी तरक्की याफ्ता ना थे, तबाह होकर रह गई। एंड फिफ्थ वन इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। और बरतानिया में जब इंडस्ट्रियल सनत ने तरक्की की तो इसका क्या नतीजा हुआ, मुसलमानों को इसका कैसे नुकसान हुआ, मुसलमानों ने क्या नुकसान देखा वो देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स वर मैन्युफैक्चर्ड देयर, मैन्युफैक्चर्ड मीन मेड, दीज प्रोडक्ट्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, इम्पोर्ट मीन परचेज करके इंडिया में आना, इंडिया ने ख़रीदना शुरू कर दी। इट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री विच बिलोंग टू द वेरियस नेशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। इस तरह से जैसे ही बरतानिया में तरक्की हुई, बरतानिया ने बहुत सी चीज़ें चीप प्राइजेस पर तैयार करना शुरू कर दी और सस्ते दामों तैयार करना शुरू कर दी और यही चीज़ें हिंदुस्तान में आने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत सी पहले से सनतें मौजूद थीं जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या घरेलू सनतें कहा जाता है, और वो बहुत सारे सनतों में ऐसे भी थे जो मुसलमानों की सनतें थीं और उनकी पैदावार तबाह हो गई और मुसलमानों की सनतों से कोई भी चीज़ें ख़रीदी ना जाने लगी। इस तरह से उनकी सनत नुकसान में चली गई। फिफ्थ वन, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। और अगर हम लास्ट में बात करें तो गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन कुड बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, बट इंडियन प्रोडक्ट्स वर डिमांडेड नीदर इन ब्रिटेन नॉर इन यूरोप। द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन गुड्स वॉज अफेक्टेड एंड मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र्ड। और बहुत सी ऐसी बरतानिया की सनती अशिया तो हिंदुस्तान में आ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ों की
जो थी डिमांड बरतानिया में ना थी और ना ही यूरोप में थी। हिंदुस्तान की बैरूनी तजारत मुतासिर होने लगी और बहुत से लोग हिंदुस्तान में जो मुसलमान भी शामिल थे बेरोज़गार हो गए, जिसमें मुसलमानों की भी काफ़ी कसीर तादाद थी। सो इस तरह से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड किया गया, चीज़ों से महरूम कर दिया गया और उनके सिविल राइट्स छीन लिए गए, प्रॉपर्टीज़ स्नैच कर ली गई और इस तरह से उनके बिज़नेस तबाह हो गए, उनका कारोबार तबाह होकर रह गया। सो दिस इज़ इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी के बारे में पढ़ा है। यू ऑल लर्न दिस। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।